Jai Hind to all of you. Today we are starting our lesson number 6, that is if the well goes dry. आज हम लोग अपना लेसन नंबर 6 की स्टार्टिंग ले रहे हैं. इफ़ द वेल गोज ड्राई, अगर कुएं सूख जाए तो. ठीक है. ऑन योर डिमांड आई एम एक्सप्लेनिंग यू ओनली द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द लेसन. आप लोगों की डिमांड पर मैं आप लोगों को सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ. ठीक है. अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग फिर मुझे बताइएगा. Come to the question answer. How much water does the human body contain? ह्यूमन बॉडी में कितना वाटर होता है, कितने परसेंट वाटर होता है? 71%. Since when has man been changing his relationships with the earth drastically? आदमी ने अपने रिलेशनशिप जो थे, संबंध थे, प्रकृति के साथ कब बदलना शुरू किए थे? मैन हैज़ बीन ड्रास्टिकली चेंजिंग रिलेशंस विद द अर्थ सिंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. कब से शुरू हुए थे? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रीज़ का बढ़ना. जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ी वैसे वैसे क्या हुआ? एनवायरनमेंट में गंदगी फैलना शुरू हो गई. ओके. वेयर डू वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम? हमें फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है? ग्राउंड वाटर, लेक्स, स्ट्रीम्स, क्रीक्स, रिवर्स एंड रेनफॉल आर द सोर्सेज ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ. ओके. फ्रेश वाटर का सोर्सेज क्या होते हैं? ये लोग आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बार बार इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे. व्हाट थ्रेट डू राइजिंग सी लेवल्स पोज टू द ह्यूमन पॉपुलेशन? The rising sea levels would cause floods in the populated coastal areas, resulting in the loss of life and property. अगर समुद्र में पानी बढ़ेगा तो वो किस चीज़ को नुकसान पहुंचाता है? सबसे बड़ा नुकसान तो वो पहुंचाता है प्रॉपर्टी को, लोगों की और जिंदगियों को. ठीक है. क्योंकि जैसे समुद्र में पानी बढ़ेगा वैसे ही क्या होगा? तूफान आएगा. वेयर डू केमिकल पॉल्यूटेंट्स कम फ्रॉम? केमिकल पॉल्यूटेंट्स कहाँ से आते हैं? इंडस्ट्रीज से. जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज होती हैं अपनी, इनसे आते हैं सभी पॉल्यूटेंट्स. ठीक है. नाउ व्हाई डज वाटर कैरी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस इन मोस्ट रिलीजियस? Water carries spiritual significance in most religions because it is considered to be divine purifier. It purifies our body, which itself contains 71% water. In Hindu religion, all worships and offerings to God are performed by purification with water. Holy water in Christian baptism also has great significance. अब क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में? वो ये बोल रहे हैं कि बहुत जो ह्यूमन बॉडी होती है वो खुद ही जो 70% वाटर रहता है ह्यूमन बॉडी में, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कुछ धार्मिक नदियाँ हैं जिन्हें हम मानते हैं कि उनसे अपनी बॉडी में जो होती है वो शुद्धता आती है. जैसे गंगा हुई, यमुना हुई, शिप्रा हुई. ठीक है. ऐसे ही जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो भी क्या होते हैं? होली वाटर होता है उनका बैप्टिज्म. उसको क्या मानते हैं? प्योर सिग्निफिकेंस मानते हैं. ओके. What drives the cold ocean streams from the poles towards the equator? The warm ocean, warm मतलब होता है गर्म. Warm ocean water from the tropic moves towards north and some of it evaporates along the way. In this, the cold polar winds between Greenland and Iceland resulting into accelerated evaporation, leaving behind much saltier seawater which becomes denser and heavier. This rapidly cooling water sinks to the bottom, forming a deep powerful current near the ocean. Water sinks to the bottom, forming deep and powerful currents near the ocean floor. In the process, it transfers cold water to the poles back towards the equator. अब इसमें वो पूछ रहे हैं कि जो what drives the cold ocean stream from the, ठंडी हवाएं कहाँ कैसे आती है और कहाँ से आती है? तो इस पूरे क्वेश्चन में वही समझा गया है कि पहले जो पानी होता है वो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होके वो उसकी भाप बनती है, भाप बनने के बाद वही पानी ऊपर से बरसता है और कोल्ड ओशंस में जाता है और उसकी ठंडी हवाएं आती हैं. राइट टू वेज इन विच ग्लोबल वार्मिंग रेजेस सी लेवल्स. ऐसे दो तरीके बताइए जिसमें ग्लोबल वार्मिंग सी लेवल को बढ़ा रहा है. ग्लोबल वार्मिंग रेजेस द सी लेवल इन सेवरल वेज. हायर एवरेज टेम्परेचर रिजल्ट्स इन द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. सबसे पहले तो क्या है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर्स पिघलते हैं. ग्लेशियर्स मतलब होते हैं जो बड़े बड़े, जिसको आप बोल सकते हो पहाड़ होते हैं बर्फ के, वो पिघलते हैं, उनको ग्लेशियर्स बोलते हैं.
in ice being discharged from the ice caps of Antarctica and Greenland. Also, when the sea water gets warm, there is thermal expansion in the volume of the sea resulting into the rise in its level. और क्या होता है जब ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो इतना सारा पानी जाता कहाँ है, समुद्र में जाता है। समुद्र में जाने से सी लेवल बढ़ता है और सी लेवल बढ़ने के साथ साथ ही ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। What caused the average hurricane to be more powerful? Warming ocean causes the average hurricane to be more powerful because the depth and warmth of the ocean's top layer in the single most important factor in determining the speed of the hurricane's mind. More powerful and frequent storms coming into the land from the ocean would in turn worsen the damage from rising sea levels from its during storms surges that the sea advances farthest towards the land from the coast. ठीक, पूरे क्वेश्चन में यही समझाया गया है इसमें कि कैसे सी लेवल बढ़ रहा है और कैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ओके, डिस्क्राइबिंग द इफेक्ट्स ऑफ द केमिकल पॉल्यूटेंट्स ऑन मैनकाइंड। अब केमिकल पॉल्यूटेंट्स मैनकाइंड पे उसका क्या असर हो रहा है, मनुष्य पर केमिकल पॉल्यूटेंट्स का क्या असर हो रहा है। केमिकल पॉल्यूटेंट्स मत कहाँ से रिलीज होते हैं, कंपनीज और फैक्ट्रीज से। व्हाट शुड वी डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फ्रेश वाटर, और हमें फ्रेश वाटर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड दैट लेक्स एंड रिवर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ सब्सटेंसेज, therefore we must take care that they are not contaminated by us. We should not dump chemical pollutants and industrial waste into rivers and seas. Also human waste and other untreated sewage should not be dumped into the rivers. अब हमें क्या इसमें इसका लेसन का जो कंक्लूजन है वो क्या है कि पानी की परेशानी से बचने के लिए, फ्रेश वाटर को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जो समुद्र का पानी है, कुओं का और नदियों का पानी है, उसे गंदा नहीं करना है, उसे पीने के यूज़ में या प्रॉपर यूज़ में ही लेना है, उसमें कचरा नहीं डालना है, उसमें इंडस्ट्रीज़ का केमिकल वेस्ट नहीं डालना है, तभी हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। वरना यदि पानी सूख गया तो मानव जीवन खत्म हो जाएगा, ह्यूमन काइंड विल एंड फॉर एवर। ओके, नाउ दैट इज इनफ फॉर टुडे, वी विल फर्दर डू अवर in next our videos. Thank you. Jai Hind to all.